देखिए, आज का टॉपिक है हमारा सर्वोदय दर्शन। गांधी जी ने सर्वोदय दर्शन दिया है ना, और सर्वोदय का महत्व उन्होंने जो बताया, सबके उदय की बात की। सभी प्राणियों के उदय के बारे में जो सोचे वही अच्छा सर्वोदयी होगा। समझ रहे हैं? किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, ठीक है। सभी प्राणियों के उदय के बारे में सोचने वाला व्यक्ति ही सर्वोदयी कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। हाँ दीपक, बताओ बेटा, क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा, गुड गुड, एकदम सही कह रहे हैं आप। तो शुरू किया जाए। आवाज आ रही सबको? चलिए, देखिए देखिए, गांधी जी के जीवन दर्शन में सर्वोदय का सर्वाधिक महत्व है, इसलिए उसे अलग से सर्वोदय को गांधी जी ने जो है अलग से स्पष्ट करने की कोशिश की है। ठीक, गांधी जी के सर्वोदय संबंधी जो विचार हैं, रास्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रेरणा ली थी, किंतु वस्तुतः रास्किन और गांधी जी की प्रेरणा का स्रोत बाइबिल का एक कथानक था, जिसका उल्लेख शोध ग्रंथ में विस्तार पूर्वक किया गया है। इसलिए गांधी जी ने रास्किन की पुस्तक का अनुवाद करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अपने विचार मूल रूप में विश्व के समक्ष रखे। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने जो रास्किन की पुस्तक थी उसको अनुवाद करने का प्रयास ना करके, बल्कि अपने विचार मूल रूप में विश्व के समक्ष रखे। गांधी जी ने समाज रचना का, सामाजिक आदर्श का अहिंसात्मक आधार पर एक नया विकल्प रखा और वर्गहीन, राज्यविहीन समाज की संकल्पना प्रस्तुत की। मार्क्स ने भी ऐसी ही संकल्पना प्रस्तुत की थी, किंतु उसने साधनों की पवित्रता पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसका चिंतन सफलता को प्राप्त नहीं कर सका। गोर्बाचोव भी ये कहते हैं कि बुरे साधनों से अच्छे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। सर्वोदय की व्याख्या में गांधी जी ने राजनीतिक, आर्थिक विकेंद्रीकरण और शरीर श्रम पर आधारित सरल प्राकृतिक जीवन शैली पर बल दिया। सर्वोदय एक आध्यात्मिक संकल्पना है और गांधी जी यह जानते थे कि उसे प्राप्त करना कठिन है। फिर भी वे व्यवहारिक दृष्टि भी रखते थे और इसलिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। वे राज्य के पूंजीवाद और राज सत्ता के बल पर समता स्थापित करने के पक्ष में नहीं थे, और न यह संभव ही है, क्योंकि राज्य सत्ता स्वयं हिंसा पर निर्भर करती है। उन्होंने ऐसे अर्थशास्त्र का तिरस्कार किया जो मुनाफाखोरी का समर्थन करता है। गांधी जी ने यंत्रों के दोषों को भली भांति समझा, किंतु यंत्रों के समर्थक वहीं तक थे जहां तक वे मनुष्य को गुलाम न बना लें और उनके शोषण के साधन न बन जाएं। सर्वोदय के सिद्धांत को जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति का नारा लगाकर और विनोबा जी ने भूदान आंदोलन चलाकर एक नया अर्थ दिया। आज साम्यवाद का ढांचा चरमरा जाने के बाद और पूंजीवाद के सामने उसके घुटने टेक देने के बाद विश्व में दो ही विकल्प रह गए हैं, एक तो पूंजीवाद के शोषण के रूप में और दूसरा गांधी जी के अहिंसा पर आधारित सर्वोदय के रूप में। गांधी जी भी प्रयोग के आधार पर अंतिम सत्य की कल्पना नहीं करते थे, किंतु फिर भी उनके सामने शाश्वत सत्य तो था ही। डीबी ने शिक्षा दर्शन में क्रिया के द्वारा शिक्षा दिए जाने पर बल दिया, विशेष रूप से वे क्रियाएं जो उत्पादक हैं, जो जीवन से शताब्दियों से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर गांधी जी और डीबी के विचारों में बड़ा साम्य है। फिर भी व्यक्ति और समाज में जो समन्वय गांधी जी ने किया वह डीबी के चिंतन में नहीं है।
गांधी जी के चिंतन में जो व्यापकता थी, जिसमें अर्थ, राजनीति, धर्म, नीति सभी एक सूत्र में बंधे थे, वह जॉन डीवी के दर्शन में देखने को नहीं मिलते। ये सर्वोदय संबंधी विचार थे गांधी जी के। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर से जो आपका बनता है, गांधीवाद। गांधीवाद है क्या? गांधीवाद बताइए। आवाज आ रही है? गांधीवाद क्या है? गांधीवाद जलज, गांधीवाद क्या है? गांधीवाद जी। और कोई विद्यार्थी? शिवांगी, आप बताओ। व्यक्ति गांधीवादी है? चलिए चलिए देखते हैं। अभी आप लोगों की तरफ से जो जवाब आया कि गांधी जी के विचारों का जो व्यवस्थित रूप है वो गांधी जी के कुछ सिद्धांतों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। जैसे अभी आप लोग बता रहे थे, सत्य, अहिंसा, सेवा, अस्पृश्यता, आध्यात्मिकता, ये सारी बात, आदर्श, जो भी बातें गांधी जी ने की है, जो भी उनके विचार हैं, ठीक है, उनको जो है गांधीवाद की संज्ञा देते हैं। ठीक, तो पहले देख लेते हैं गांधीवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो क्लियर हो जाएगा। तो पहला है सत्य, पूर्व ग्रह से दूषित ना होना। गांधी जी सत्य किसे मानते हैं, ध्यान से समझिएगा। सत्य यानी पूर्व ग्रह से दूषित ना होना, सत्य को सदा मानना, असत्य से दूर हटना, असत्य से वापस लौटने में भय या लज्जा न होना, और सत्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देना। गांधी जी कहते थे कि व्यक्ति को पूर्व ग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए और सत्य को हमेशा स्वीकार करना चाहिए, असत्य से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए, असत्य से वापस लौटने में कभी भय और लज्जा महसूस नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि असत्य है तो है, ठीक है, और सत्य के लिए हमें अपना सर्वस्व अर्पित करने की बात गांधी जी करते हैं। दूसरा जो उनका प्रमुख सिद्धांत था या उनकी विचारों की विशेषता है, अहिंसा। प्रत्येक प्रकार के धर्म का पशुबल से नहीं, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, प्रत्येक प्रकार के अधर्म का पशुबल से नहीं वरन आत्मबल से विरोध करना। अहिंसा एक क्रियात्मक और भाव प्रधान प्रवृत्ति है। गांधी जी ने कहा कि प्रत्येक प्रकार के अधर्म का, ठीक है, का विरोध आप ताकत से नहीं करेंगे बल्कि किससे करेंगे? अपने आत्मबल से करेंगे। यहां आत्मबल का क्या तात्पर्य है? शिवा की आत्मबल का क्या तात्पर्य है? आत्मबल का गांधी जी कहते हैं, फिर ध्यान से समझिए। गांधी जी कहते हैं कि जो अहिंसा है, ठीक है, अहिंसा प्रत्येक प्रकार के अधर्म का आप पशुबल से नहीं, मतलब ताकत से नहीं, वरन आत्मबल से विरोध करना ही अहिंसा है। गांधी जी कहते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, हिंसात्मक रूप में नहीं बल्कि आप उसे किससे? विचारों के बल से, यानी
जो आपका आत्मबल है, ठीक है, जो आपने अपने जीवन में विचार हैं, आपके सिद्धांत हैं, ठीक है, जो आपने ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत किया है, ठीक है, जो आपके आचार विचार हैं, ठीक है, आपका जो सत्य से परिलक्षित आचरण है, ठीक, उसके द्वारा आप जो है क्या करेंगे, लोगों का विरोध करेंगे, ठीक, हिंसा का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही, यह गांधीवाद की विशेषता है, सेवा। जनता की सीधी और प्रत्यक्ष सेवा के कार्यक्रम पर अमल करना, जन साधारण को शोषण से मुक्त करना। गांधी जी ने कहा कि हमें मानव सेवा करनी चाहिए और जन साधारण का शोषण से मुक्त करना चाहिए, जो अंतिम व्यक्ति तक जो है सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति का शोषण समाज में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही, अस्पृश्यता का अभाव। गांधी जी ने कहा कि समाज में जो छुआछूत का प्रचलन है, इस विचार को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और सभी को प्रगति का अवसर मिलना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि हमें समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्होंने ये बड़ा बल दे करके कहा कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और सभी को प्रगति का अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट, आध्यात्मिकता। गांधीवाद आध्यात्मिकता का दर्शन है। यह कोरा आर्थिक व सामाजिक दर्शन नहीं है। इसमें ईश्वर पर विश्वास, आत्मबल की जागृति, आत्मा का उन्नयन और परमात्मा के साक्षात्कार के तत्व निहित हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया देश सेवा। देश की सेवा के लिए तन, मन और धन से जीवन को अर्पित करना, तदार्थ स्वार्थ का परित्याग करना। गांधी जी ने कहा कि हमें देश सेवा के लिए तन, मन और धन से क्या होना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, और जो हमारा निजी स्वार्थ है उसे हमें क्या करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। नेक्स्ट, गांधीवाद की विशेषता है चारित्रिक दृढ़ता। गांधीवाद में चारित्रिक दृढ़ता पर बल है। गांधी जी के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति अपने चरित्र को निरंतर क्या करते रहते हैं, उन्नत करते जाते थे। जो भी गांधी जी के संपर्क में रहता था वो लगातार अपनी जो चारित्रिक दृढ़ता है उसको जो है उत्तरोत्तर उन्नत करते जाते थे। नेक्स्ट गांधीवाद की विशेषता है ध्येय निष्ठा। ध्येय निष्ठा, आवाज आ रही सबको? ध्येय निष्ठा। गांधीवाद में ध्येय निष्ठा पर बल है। लक्ष्य स्थिर हो जाने पर उसे प्राप्त करने की लगन होनी चाहिए। गांधी जी ने कहा कि जो ध्येय निष्ठा है, ठीक है, वो जो है उस पर अडिग रहना चाहिए। लक्ष्य स्थिर हो जाने पर उसे प्राप्त करने की लगन होनी चाहिए। नेक्स्ट, साधन की पवित्रता। गांधीवाद में साधन की पवित्रता पर ध्यान दिया जाता है, यानी बल दिया जाता है। अपवित्र साधनों से प्राप्त होने वाली अच्छी वस्तु का भी गांधीवाद परित्याग कर देता है। गांधी जी हमेशा क्या कहते थे, पवित्र साधनों से ही जो है अच्छे साधनों की प्राप्ति या अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। गांधी जी कहते थे कि आप पवित्र साधनों से प्राप्त होने वाली अच्छी वस्तु को भी हम क्या करेंगे, परित्याग कर देंगे। यानी आपको जो भी चीजें प्राप्त करनी है तो किस तरह के साधन होने चाहिए आपके, पवित्र साधनों के प्रयोग की बात गांधी जी ने कही है कि आपको जो है पवित्र साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपवित्र साधनों से कोई चीज प्राप्त करते हैं, भले ही वो अच्छी है, तो उसे भी गांधीवाद क्या करता है, परित्याग कर देता है। नेक्स्ट, स्वयं सेवकों का व्रत। कुछ गांधीवादी स्वयं सेवक आजीवन देश सेवा के व्रती होते हैं। गांधीवाद में यह अपेक्षा की जाती है कि आजीवन सेवकों व सेविकाओं की वृद्धि होनी चाहिए।
नेक्स्ट उन्होंने जो दिया ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधीवाद में यह माना जाता है कि संपत्ति पर किसी का नितांत अधिकार नहीं है। आवाज आ रही है? गांधीवाद में यह माना जाता है कि संपत्ति पर किसी का नितांत अधिकार नहीं है। जिसके पास संपत्ति है वह उस संपत्ति का केवल क्या है? ट्रस्टी या संरक्षक है, और उसे उस संपत्ति का उपयोग देश हित में करना चाहिए। गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था उसका तात्पर्य आप अच्छे से समझ लीजिए। गांधी जी कहते थे ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में कि संपत्ति पर किसी का नितांत अधिकार नहीं है। जिसके पास संपत्ति है वह उस संपत्ति का केवल ट्रस्टी या संरक्षक है, और उसे उस संपत्ति का उपयोग देश हित में करना चाहिए। संपत्ति का प्रयोग किस में करना चाहिए? देश हित में करना चाहिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है गांधीवाद का सत्याग्रह। गांधीवाद में सत्य पर अटल रहने की नीति पर बल है। गांधीवादी में इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि वह विरोध के बावजूद सत्य का आग्रह कर सके। अगर कोई व्यक्ति सत्य का विरोध करता है, विरोध करने के बावजूद अगर गांधीवादी व्यक्ति है या गांधी के विचारों को मानने वाला व्यक्ति है तो वह विरोध करने के बावजूद सत्य का आग्रह करता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। वस्तुतः गांधीवाद शब्द गांधी जी के समय में भी कुछ लोगों ने प्रयुक्त किया था। गांधीवाद के संबंध में गांधी जी के क्या विचार हैं इसे जानना बहुत जरूरी है। सन 1936 में गांधी जी ने गांधीवाद के संबंध में लिखा। ध्यान से समझिएगा, गांधी जी स्वयं लिखते हैं। कब? 1936 में गांधीवाद के संदर्भ में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गांधीवाद जैसी कोई वस्तु है ही नहीं और मुझे अपने पीछे कोई संप्रदाय नहीं छोड़ जाना है। मैंने कोई नया तत्व या नया सिद्धांत खोज निकाला है ऐसा मेरा दावा नहीं। मैंने तो मात्र जो शाश्वत सत्य है उन्हें अपने नित्य के जीवन और प्रश्नों से संबंधित करने का अपने ढंग से प्रयास किया है। मैंने जो राय निश्चित की है और जिन निर्णयों पर मैं पहुंचा हूं वे अंतिम नहीं है। मैं तो कल उन्हें बदल दूं। मुझे संसार को कोई नई चीज नहीं सिखानी है। सत्य और अहिंसा अनादिकाल से चले आ रहे हैं। मैंने तो केवल मुझसे जितना हो सका उतनी मात्रा में इन दोनों के प्रयोग किए हैं। ऐसा करते हुए मैंने कितनी ही बार भूलें की है और उन भूलों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसलिए जीवन और उसके प्रश्नों से मुझे तो सत्य और अहिंसा के आचरण के प्रयोग करने का अवकाश मिल गया है। स्वभाव से मैं सत्यवादी था। गांधी जी कहते हैं स्वभाव से मैं सत्यवादी था पर अहिंसक नहीं था। सत्य की उपासना करते करते ही मुझे अहिंसा हाथ लगी। गांधी जी कहते हैं कि स्वभाव से तो मैं सत्यवादी था पर अहिंसक नहीं था। सत्य की उपासना करते करते ही मुझे अहिंसा हाथ लगी है। हाँ, लगी है। मेरा तत्व ज्ञान मेरे विचारों के लिए इतने बड़े नाम का अगर उपयोग किया जा सके तो मैंने ऊपर जो कहा है उतने में आ जाता है। आप लोग इसे गांधीवाद ना कहें, इसमें वाद जैसा कुछ भी नहीं है। हरिजन बंधु 29/3/1936 को ये बात गांधी जी ने गांधीवाद के संदर्भ में कही है। समझ में आया? आप लोगों को सभी को गांधीवाद के संदर्भ में समझ में आया? लोग आजकल बहुत
ज़्यादा गांधीवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। तो गांधी जी ने खुद गांधीवाद का जो है क्या किया है, खंडन किया है। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें प्राचीन काल से थीं, मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने इनका प्रयोग किया है अपने जीवन पे। मैंने कोई नया सिद्धांत नहीं निकाला है और ना कुछ मैं ऐसा नया सिद्धांत निकाल के जाना चाहता हूँ। ठीक, तो उन्होंने साफ मना किया है कि मेरे विचारों के लिए इतने बड़े नाम का अगर उपयोग किया जा सके तो मैंने ऊपर जो कहा है उतने में आ जाता है। आप लोग इसे गांधीवाद ना कहें, इसमें वाद जैसा कुछ भी नहीं है। हरिजन बंधु पत्रिका थी इनकी, 29/3/1936 को जो है ये जो बात मैंने आपको बताई है इसका उल्लेख है। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण से पता चलता है कि गांधी जी गांधीवाद नाम के समर्थक नहीं रहे। ठीक है, अतः गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले उनके अनुयायियों को गांधीवाद के संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो भी गांधी के विचारों पर चलने वाले व्यक्ति हैं या अनुयायी हैं, उनको जो है गांधीवाद से सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक किशोरलाल मशरूवाला का विचार है कि गांधीवाद किसी समाज व्यवस्था की प्रणाली का सूचक न होकर एक कार्य पद्धति का सूचक है। गांधीवादी विचारक किशोरलाल मशरूवाला का विचार है कि गांधीवाद किसी समाज व्यवस्था की प्रणाली का सूचक न होकर एक कार्य पद्धति का सूचक है। और उन्होंने हरिजन सेवक में 5 जून 1937 को गांधीवाद समाजवाद नाम से एक लेख लिखा, जिसके अंत में वे कहते हैं, अंत में मुझे यह कहना है कि गांधी जी की इच्छा के विपरीत भी यदि गांधीवाद शब्द को जीवित रहना है तो कम से कम हमें समझ लेना चाहिए कि यह एक कार्य पद्धति का सूचक शब्द है, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित समाज व्यवस्था की रचना विशेष का सूचक नहीं है। क्लियर है? आप लोगों को गांधीवाद के संदर्भ में सारी बातें क्लियर हैं या कुछ पूछना है तो बताइए। आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आपके प्रश्नों का स्वागत है, एक एक करके आप पूछते जाइए, हम आपको समझाते जाते। बताइए। इस तरह से गांधी जो महात्मा गांधी का शैक्षिक चिंतन है वो पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाता है। अगर कुछ छूटा है तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये बता दीजिए, ये चीज़ आपने डिस्कस नहीं किया है ना। कोई भी विद्यार्थी? मेरी आवाज सभी को मिल रही है? बताइए। हाँ 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 हाँ। जी। अच्छी चीजों का त्याग देना है मतलब बताइए, एक आध अच्छी चीज कौन सी हमने कही जो त्याग देना है? मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हैं, ध्यान। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए देवाशीष, हमने जो कहा उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। गांधी जी ने कहा कि अपवित्र साधनों से प्राप्त होने वाली अच्छी वस्तु का भी गांधीवाद परित्याग कर देता है। गांधी जी ने कहा कि जो भी चीज़ आप अर्जित करें वो किस तरह से अर्जित करें? पवित्र साधनों से। उनका सिर्फ यही कहना था कि आप पवित्र साधन ये है कि आप किसी को जो है बिना ठेस पहुंचाए, ठीक है, मतलब एक सही तरीके से, ठीक है,
आपका तरीका जो है सही हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है लूट-पाट करके किसी का सामान छीन लें, किसी को 315 लगा के सामान छीन लें, ठीक है। किसी का गला घोंट के उसकी संपत्ति छीन लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने मेहनत से अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी कमाएं, ठीक है, वही चीज जो है आप उपयोग करें। समझ में आया देवाशीष? ये पवित्र साधनों से, ठीक है। किसी का शोषण नहीं करना है, ठीक है। किसी को अनावश्यक परेशान नहीं करना है, ठीक है। पता चले आप समाज में शक्तिशाली हैं तो आप किसी गरीब को दबा रहे हैं। गांधी जी का सीधा सा कहना था कि सभी को जो है समान अवसर मिलने चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने ये बात कही है कि अपवित्र साधनों से प्राप्त होने वाली अच्छी वस्तु का भी गांधीवाद परित्याग कर देता है। गांधी जी का कहना था कि हमेशा पवित्र साधनों से प्राप्त की गई वस्तु ही आपको उपयोग करनी चाहिए। अब बताइए, कोई भी मन में प्रश्न है आप निसंकोच पूछिए। हाँ, अब होता नहीं है। अब आप लोग सारे लोग ऐसा कहने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर इसमें